नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द एक्सपोज इंडिया। अभी दो राज्यों के चुनाव में हैं, वहाँ पे भी समाजवादी पार्टी को अपेक्षित सीट न मिलने पर अपनी झारखंड में 21 प्रत्याशी उतार दिए और महाराष्ट्र में 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। सपा ने झारखंड में 21 प्रत्याशी उतारे गठबंधन के तहत हिस्सेदारी न मिलने पर। जब गठबंधन में हिस्सेदारी नहीं मिली समाजवादी पार्टी को, तो उन्होंने अपने 21 प्रत्याशी उतार दिए हैं। समाजवादी पार्टी ने इंडिया गठबंधन के तहत सीटें न मिलने से झारखंड में अकेले ही ताल ठोक दी है। पार्टी के 21 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं। समाजवादी पार्टी ने 21 सीटों पर अपनी विधानसभा प्रत्याशी के उतार दिए हैं। जो अभी सीटें बता रहे हैं, सपा ने झारखंड के विधानसभा चुनाव में 21 प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। इंडिया गठबंधन के तहत हिस्सेदारी न मिलने पर अकेले ही ताल ठोक दी है। पार्टी ने झारखंड राज्य प्रभारी व्यास जी गौड़ ने गठबंधन पर सपा को उचित सम्मान न देने का आरोप भी लगाया। साथ ही कहा कि यहाँ भी अब मध्य प्रदेश जैसा हाल होने की आशंका है, इनकार नहीं किया जा सकता। जो वहाँ के प्रभारी व्यास जी गौड़ हैं समाजवादी पार्टी के, उन्होंने गठबंधन में सीटें न मिलने पर ऐसा आरोप लगाया है। मध्य प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र की तरह ही इंडिया गठबंधन के दलों ने झारखंड में भी सपा का कोई सीट नहीं दिया है। हरियाणा में चुनाव में तो सपा ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, लेकिन महाराष्ट्र के बाद अब झारखंड में भी अपने प्रत्याशी उतारे, लेकिन महाराष्ट्र के बाद अब झारखंड में भी अपने प्रत्याशी दे दिए हैं। झारखंड में कांग्रेस और झारखंड की मुक्ति मोर्चा से सीटों के बंटवारे पर सपा अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ के अध्यक्ष व्यास जी गौड़ वार्ता कर रहे थे। वे बताते हैं कि ऐन वक्त पर उन्हें सीटें देने से इनकार किया गया है। झामुमो ने पहले कहा कि कांग्रेस के कोटे में से सपा सीट ले। कांग्रेस की बात की तो उसने भी कहा कि उसने अपने कोटे से राजद को सीटें देनी पड़ रही है। इस टालमटोल के चलते पहले सपा को आश्वासन मिले, लेकिन अंततः उसके बाद कुछ नहीं मिले। लेकिन अंततः उसके हाथ कुछ नहीं आया। इस पर सपा ने पहली चरण की 11 सीटों गढ़वा, बरही, मनिका, हुसैनाबाद, भवनाथपुर, छतरपुर, विश्रामपुर, जमशेदपुर, बरकटा, बड़कागांव और कांके में प्रत्याशी उतार दिए। इसके अलावा दूसरे चरण की 10 सीटों पाकुड़, महेश्वर, चरमुंडी, राजमहल, बोरो, सारठ, जमुआ, निरसा, टुंडी और बाघमारा में भी अपने प्रत्याशी के नामों का ऐलान कर दिया। सपा के झारखंड प्रभारी गौड़ ने कहा कि राज्य की 5 सीटों पर सपा बहुत ही मजबूती से लड़ रही है। इस बार उसे झारखंड में भी सफलता मिलेगी। महाराष्ट्र में वहीं पे की बात किया जाए तो महाराष्ट्र में भी 10 सीटों पर सपा मैदान में। महाराष्ट्र में अब तक सपा 10 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतार चुकी है। ये सीटें हैं मानखुर्द, शिवाजीनगर, भिवंडी, पूर्व मालेगांव, मध्य धुले, शहर भिवंडी, पश्चिम तुलजापुर, परांडा, औरंगाबाद, पूर्व भायखला समेत कुल 10 सीटों पर सपा गठबंधन के तहत 12 सीटें मांग रही थी। बात न बनने पर अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। वहीं बात किया जाए तो समाजवादी पार्टी पहले से मुंबई में 2 सीटें जीतती थी। उनकी 2 सीटें अभी भी वहाँ पे प्रत्याशी हैं। और फिर झारखंड की बात किया जाए तो वहाँ पे 2 चरणों में चुनाव है, एक 13 नवंबर को और एक 20 नवंबर को। वहाँ पे समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। जो प्रत्याशी उतारे हैं वो 13 नवंबर वाले चुनाव में 11 प्रत्याशी उतार दिए हैं। जो 20 नवंबर को चुनाव, वहाँ पे 10 प्रत्याशी उतार दिए हैं। वहाँ पे अभी की जो बात की जाए, वहाँ पे 21 सीटों पे समाजवादी, वहाँ के व्यास जी गौड़ ने बताया कि 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी कायदे की लड़ाई में है। और समाजवादी को गठबंधन के अनुसार सीटें ना देना काफ़ी महंगा पड़ सकता है, क्योंकि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी जो समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को आने वाले इस लोकसभा चुनाव में उसका विजय रथ रोका। जो मोदी सरकार और बीजेपी सरकार के नाम से जानी जाती थी, अब उसको एनडीए सरकार के नाम से जानी जाती है। इस तरह से बीजेपी को और कांग्रेस जिस तरह से काम कर रही है और गठबंधन में वहाँ के नेताओं द्वारा
समाजवादी पार्टी को इग्नोर करना भारी पड़ सकता है, क्योंकि आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी भारी पड़ेगी। क्योंकि जिस तरह से पीडीए की बात अखिलेश यादव जी कर रहे हैं, उनकी पार्टी द्वारा की जा रही, अभी एक योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी का एक बैनर लगा, बंटोगे तो कटोगे, उसके अनुसार पे अब समाजवादी पार्टी की तरफ से बैनर वार चल रहा है, जिसमें लगाया जाता है जुड़ेंगे और जीतेंगे। इसी अनुसार कई तरह के ऐसे पोस्टर लगाए गए हैं जो समाजवादी पार्टी ने काफ़ी पीडीए जोड़ो और पीडीए जीतेंगे, इस तरह से नारे लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी के पीडीए जुड़ेंगे, कई बयान ऐसे जो आए हैं, पीडीए जुड़ेंगे और हम जीतेंगे, इस तरह से ना कटेंगे ना बटेंगे, जुड़ेंगे पीडीए जुड़ेंगे और जीतेंगे, इस तरह से बयान पोस्टरबाजी चल रही है। जो समाजवादी के इस पोस्टर बयान से बैकफुट पर बीजेपी जाती नजर आ रही थी। जो अभी यूपी में 9 लोकसभा, अभी उत्तर प्रदेश में 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो, वहाँ पे सर्वे किया जाए तो काफ़ी हद तक समाजवादी पार्टी हावी है बीजेपी पर, जिसके उनका बयान आया था कि कटेंगे तो बटेंगे। उसी के पलटवार में जब समाजवादी पार्टी ने अपना बयान चालू किया तो उसमें बीजेपी बैकफुट पर नजर आता है और फ्रंट फुट पे समाजवादी पार्टी आती है। आप देखते हैं। इसी खबर के लिए मैं अपने बाड़ी को विराम देता हूं। आप देख रहे हैं द एक्सपोज इंडिया चैनल है। पुराना चैनल कुछ तकनीकी कारणों से बंद हो गया, अब हमारा नया चैनल था द एक्सपोज इंडिया है, इसी को सब्सक्राइब करें और इसी पर जुड़े और पूरी खबर हमारी इसी चैनल पर मिलती रहेगी।